नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली नंबर 1 कक्षा 10। हिंदी मीडियम वाले बच्चों कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम, जो कि 1.1 का टॉपिक है और 1.2 के अंदर है कोई संख्या अपरिमेय को अपन कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है? सब बोलते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते। मतलब मैं वापस बोल रहा हूं, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। इस बात को मैं वापस दूसरे तरीके से बोलूंगा, ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, एग्जांपल की अपने पास कोई कमी नहीं है। एग्जांपल जैसे मैंने लिया दो जो है या तो दो से विभाजित होगा या फिर एक से विभाजित होगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हुई? अभाज्य संख्या हुई, दो हुई। दो के गुणनखंड अपन करेंगे तो कितने आएंगे? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। मतलब इसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं है। जैसे एग्जांपल 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, है ना, 11 ले लो, 13 ले लो। ये सारी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसी ये संख्या जो है, 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से विभाजित है या फिर 1 से विभाजित है। 7 जो सिर्फ और सिर्फ 7 से विभाजित है या फिर 1 से विभाजित है। इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्या जो केवल स्वयं और 1 से विभाजित हो उसे कहते हैं बेटा अभाज्य संख्या। या फिर अपने इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके दो से मतलब केवल और केवल दो गुणनखंड हो, इससे ज्यादा गुणनखंड इसके नहीं हो। जैसे 13 इंटू 1, 13 जो है 13 से विभाजित है और 1 से विभाजित है। इसके एग्जाम्पल है अभाज्य संख्याओं के 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब बात करते हैं बेटा अपन भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक क्या हो बेटा? गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं 6 का लेते हैं। 6 के गुणनखंड कितने? 2 इंटू 3 इंटू 1। मुझे बताओ इसके गुणनखंड देखो बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 1। इसका मतलब इसे कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब अपन बोलेंगे ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड है वो कहलाएगी बेटा भाज्य संख्या है। और जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड है वो कहलाएगी बेटा क्या? अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाएगी बेटा? अभाज्य संख्याएं। इसके एग्जाम्पल है 6, 8, 9। सर एग्जाम्पल और लो बेटा, एग्जाम्पल की अपने पास कमी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 9 के गुणनखंड देखो बेटा, 3, 3 और 1। सर इसके भी 3 अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? भाज्य संख्याएं हुई। ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वो कहलाएगी भाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगी बेटा? अभाज्य संख्या। अब अपन पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। मैं फिर कह रहा हूं अभाज्य गुणनखंड, यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। अभाज्य गुणनखंड, जिस बच्चे को अभाज्य गुणनखंड आता है मतलब उसका 1.1 कंप्लीट। अगर नहीं आता है तो 1.1 कंप्लीट नहीं हो पाएगी बच्चों। अब पढ़ने वाले बेटा अपन अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है बेटा? अभाज्य गुणनखंड। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा 120 का अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 120 का अपन क्या करेंगे बेटा? अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 120 बताओ 120 2 से डिवाइड है कि नहीं? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 0। 2 से डिवाइड है कि नहीं? 2 3 जा
2 3 जा कितना होता है 6 होता है। देखो बेटा 2 से डिवाइड है कि नहीं, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 1 और 0, 2 5 जा कितना 10। अच्छा तो अब देखो 15 में 2 का भाग जाता है क्या, सर नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है। अब इसमें भाग देंगे अपन 3 का, 3 का भाग जा रहा है, तीनों पंजो 15, 15 कितना बच्चों 15। अच्छा अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2। यहाँ 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, सर 3 बार हो रहा है, तो 2 की पावर कितने लिखेंगे 3 लिखेंगे, और इंटू 3 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे बेटा 5 लिखेंगे। इसको आप ऐसे लिखोगे। अच्छा मैंने बात बोली थी बेटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड होता है कि अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बताओ मुझे 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अभी आपको बताया नहीं बताया, 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 ये क्या है बेटा अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 क्या बेटा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं किसको, अभाज्य गुणनखंड को। अब अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अपने पास कोई कमी नहीं है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 64, 64 बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है बेटा 64। 64 में डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे बेटा, 2 3 जा और 2 2 जा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो वापिस 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, वापिस एक 3, 3 में से 2 गए तो कितना एक बच्चा, एक हासिल में चला गया, 1 आ गया, 12 हो गए, भाग लगाओ बेटा 6, 2 में भाग लगाया 8, फिर भाग लगाया कितना 4, फिर कितना 2 का भाग लगाया 2, फिर वापिस 2 का भाग लगाया 1। अच्छा इसको देखो बेटा कितना गुणनखंड है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अरे एक और लिखो। अच्छा अब मुझे बताओ यहां पर 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, यहां पर 2 गुणा हो रहा है बेटा 6 बार, तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6। सवाल की अपने पास कोई कमी नहीं है, और बच्चों डरना बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि सवाल अगला और लेके आ रहा हूं आपके लिए 125। बेटा ये सवाल मैं बिल्कुल प्यार से करा रहा हूं, धीरे धीरे करा रहा हूं, तो इसको आराम से करना है बेटा आपको। 125 सवाल की अपने पास कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल लिया बेटा अपन ने 125, 125 बहुत प्यारा एग्जाम्पल है बेटा 125। तो बताओ इसमें 125 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 125 विषम संख्या है। आवाज अच्छा 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं बेटा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा हूं कि अगर तीनों संख्याओं को जोड़ोगे, अगर जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, 9 आ रहा है क्या, 5 और 2 कितने 7, 7 रहे कितना 8, क्या 8 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो किससे विभाजित होगा बेटा, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो किससे विभाजित होगा बेटा, 5 से होगा। 5 5 दूनी 10, तो आगे चला गया, हासिल में चला गया 2 बेटा 25 हो गए, फिर वापिस 5 से भाग लगाया, फिर वापिस 5 से भाग लगाया 25 से गुणनखंड आए बेटा 5 इंटू 5 इंटू 5। बेटा मैं बताऊं मुझे 5 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि अभाज्य गुणनखंड वो होता है जिसमें अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो। अभाज्य संख्याओं का, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 5 कितनी बार आया बेटा 3 बार आया। अगला एग्जाम्पल, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल आप खुद करना बेटा, ये वाला एग्जाम्पल आप खुद करना है, आपको करना है 81 वाला आपको करना है, 1225 में आपको करके दिखा रहा हूँ बेटा, ये 81 वाला आपको खुद को करना है बेटा, खुद करो और मुझे कमेंट लिख के भेजो सर इसका गुणनखंड ये आ रहा है। ये आपका होमवर्क है बेटा। अपन सवाल लेके जा रहे हैं 1225, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, डरना नहीं है बेटा।
1225। 1225 का कर रहे हैं बेटा अपन। मुझे बताओ, 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 9 और 1 कितने होते हैं? 10। क्या 10 3 की टेबल में आ रहे हैं क्या? अगर नहीं आ रहे हैं तो 3 से विभाजित नहीं होगा, तो किससे विभाजित होगा बेटा? 5 से होगा। 5 दूनी 10। 2 आगे चला गया, हासिल में चला गया। 2 चौक, 5 चौक 20। 5 का पहाड़ा बोलो 4 बार, 20। 2 आगे चला गया, 5 न 25। 5 दूनी 10। 2 आगे चला गया, 5 चौक 20। 2 आगे चला गया 25। फिर वापिस लोगो बेटा 5 के भाग लगो, 5 चौक 20। 4 आगे चला गया 9। फिर वापिस करेंगे बेटा 7 से। 7 7 7। बेटा आपको टेबल तो आपको आनी चाहिए, पहाड़े तो आपको आने चाहिए। अगर पहाड़े आपको नहीं आएंगे तो बेटा क्या करोगे बेटा? क्या करोगे बेटा? अच्छा, इसको अपन ऐसा लिखेंगे, 5 × 5 × 7 × 7 × 7। अच्छा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। मुझे बताओ, इन सवालों में कोई दिक्कत है क्या? इनको अपन ने अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा, अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखा, उसे अपन कहते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड। 120 लिखा, 120 का आपसे पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो अपन ने क्या किया? इसको सोल्व किया और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यही है बेटा आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड। इसको मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, और इसको मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसको मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया बेटा। इसके अलावा और क्या चाहिए बेटा आपको? तो छापो, बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसमें कोई भी दिक्कत हो बोलो बेटा, देख लो, कोई दिक्कत आ रहा हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलें अगली स्लाइड, चलें, चलो। उदाहरण नंबर 1, संख्याओं, अगर नहीं लिखा हो तो वापस देख सकते हो, टाइम दे रहा हूं आपको बेटा, लिख लो, समय की अपने पास कोई कमी नहीं है। लिख लिया? चलो नेक्स्ट स्लाइड। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार करते हैं। विचार तो कर ही रहे हैं अपन। अच्छा, जहां n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? प्राकृत संख्या होती है n बराबर 1 2। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? 2 3 4, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अच्छा, कोई संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है? कब समाप्त होती है? जब उसका कम से कम एक गुणनखंड, जब उसका एक गुणनखंड 2 × 5 का हो बेटा। अगर किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं अपन, अगर उसमें 2 × 5 आ रहा है, इसका मतलब n के किसी भी मान के लिए, n मतलब प्राकृत संख्याओं के किसी भी मान के लिए वो शून्य पर समाप्त होगी। अगर 2 × 5 का गुणनखंड नहीं आ रहा है तो वो n के किसी भी मान पर वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस बात को लिख लेते बेटा। यदि किसी संख्या, हाँ, सोल्यूशन लिखते हैं, हल हल लिखते हैं। यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या में अभाज्य, यदि संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 उपस्थित हो तो 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 n के
मतलब प्राकृत संख्या, n मतलब प्राकृत संख्या। तो n के किसी भी मान पर वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। मतलब मैं कहना जा रहा हूं, अगर कोई संख्या का अपन गुणनखंड निकालते हैं, अगर उस किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो अगर उसमें 2 × 5 का गुणनखंड उसमें नहीं है, तो n के किसी भी मान के लिए वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 उपस्थित है, तो n के किसी भी मान के लिए वो 0 पर समाप्त होगी। 2 × 5 होना चाहिए तभी वो 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 × 5 नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस बेटा इस बात को नोट कर लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब अपन को पूछा है 4 की पावर n, 4 की पावर n अपन को पूछा है। 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं बेटा, 2 × 2 आता है। 4 का अपन अभाज्य गुणन करते हैं तो कितना आता है बेटा, 2 × 2 आता है। पावर n अपन ने बचपन में पढ़ा 2 × 2 की पावर n और 2 की पावर n, ऐसा कर सकते हैं। मुझे बताओ क्या इसके अंदर 2 × 5 का गुणनफल दिख रहा है आपको? देखो बेटा, इसमें 2 तो दिख रहा है पर यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, तो अपन लिखेंगे यहां, आगे स्लाइड है क्या अपने पास? हाँ, यहां यहां 4 की पावर n के अभाज्य गुणन खंडों में गुणनखंडों में गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान पर वह संख्या वह संख्या शून्य वह संख्या शून्य पर समाप्त 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 आधा पे और तय नहीं हो। मैं वापस समझा रहा हूँ बेटा इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है। इस चैप्टर के अंदर 2 ही सवाल बनते हैं, 4 की पावर n और 6 की पावर n। ये बोल रहा है कि 4 की पावर n जो सवाल दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 उपस्थित है, 2 और 5 उपस्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n के किसी भी मान के लिए वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर मुझे बताओ 4 की पावर n किया, मुझे बताओ इसके अंदर 5 है क्या? इसमें जो 5 दिख रहा है आपको, 2 तो दिख रहा है बेटा पर 5 नहीं दिख रहा है बेटा, 2 तो दिख रहा है पर 5 इसमें नहीं दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि n के किसी भी मान के लिए वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी बेटा, नहीं होगी बेटा। नोट कर लेना इस बात को। उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं अपन, लिख लो, चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं, चलें 2 पे, चलो चलो। सवाल की अपने पास कोई कमी नहीं है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। सबसे पहली बात अपन लिखेंगे हल। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले अपन निकालेंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड। तो मैं आपको पहले आपको समझा चुका हूं अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
6 का, 6 का अभाज्य गुणन करते हैं। संख्या 6 है ना, 6 और 20, और कोई भी नहीं है बेटा, 6 का करते हैं। 2 तिया 6, 3 3 एकम 3, 1 1। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा, यहाँ तो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। अब करते हैं बेटा 20 का करते हैं, 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं बेटा। बेटा लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर भी करते रहो बच्चों, क्योंकि टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। अच्छा 20 का करते हैं बेटा, 2 इंटू 10, 2 5 जा 1, वेरी गुड। करना नहीं है बच्चों, सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है। इसको अपने से लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 इंटू, क्योंकि 2 यहाँ पे कितने बार, 2 बार आ रहा था, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मुझे ये बताओ 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं अपने, 2 इंटू 3 1, बोलो कोई दिक्कत? 20 के कितने हैं बेटा अपने, 2 की पावर 2, 2 5 की पावर। अच्छा मुझे ये बताओ 6 और 20 के अंदर, 6 और 20 के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन क्या है? जो कॉमन होगा, जो सार्वनिष्ठ होगा, वही होगा बेटा आपका HCF, महत्तम समाप्रत्यय। जो कॉमन होगा वो क्या होगा बेटा, HCF। अच्छा HCF क्या होगा बेटा, जो कॉमन होगा। मुझे बताओ, अच्छा 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे बताओ क्या 2 इसमें है, इसमें भी है? अच्छा 3 इसमें है पर इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें है पर 5 इसमें नहीं है, कॉमन सिर्फ 2 आ रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। एक बात ये भी याद रखना बेटा, अगर यहाँ पर यहाँ पर घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर 2 की घात कितनी बेटा, 1 है। न्यूनतम घात ही लेनी है बेटा अपन को, न्यूनतम घात ही लेनी है। अच्छा न्यूनतम घात कितनी बेटा, 2, 2 की पावर 1 मतलब 2 ले लिया। तो HCF कितना है बेटा, क्या HCF आया है 2, कितना है बेटा 2। HCF कितना है बेटा 2। अगर आपको निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना सीख गए, पहली बात वो लेनी है जो कॉमन हो। कॉमन किस में है, क्या 3 इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है। 5 इसमें है, इसमें है क्या, ना तो 3 कॉमन है ना 5 कॉमन है। कॉमन क्या है बेटा, 2 कॉमन है, सिर्फ 2 को, 2 इसमें है 2 इसमें, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब 2 में भी अपन उसको लेंगे जिसकी घात क्या होगा बेटा, न्यूनतम। बताओ यहाँ 2 की घात कितनी है, 2, ये 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 1, 2 की घात 1 न्यूनतम है बेटा, तो एचसीएफ क्या होगा बेटा, 2 की पावर 1 होगा बेटा। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम, अच्छा एलसीएम में अपन लेंगे बेटा उच्चतम घात, क्या लेंगे बेटा, उच्चतम घात। मुझे बताओ यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1, बताओ उच्चतम घात किसकी है, 2 की पावर 2। दूसरी बात, क्या 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा तो भी इसको अपन को लिखना पड़ेगा। ये बेटा इसका क्या होगा, एलसीएम आ गया। तो अच्छा इसको इसे लिख सकते हैं 4, 2 की पावर 2 कितना 4 होता है, 2 दूनी 4 इंटू 3 टू 5, 5 तारी 15, 15 चौक 60। तो बेटा आपका एलसीएम कितना है बेटा, बेटा यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है? सबसे पहले क्या किया बेटा मैंने, अभाज्य गुणनखंड किया, तो अभाज्य गुणनखंड किया, और निम्नतम घात को मैंने HCF बोला और उच्चतम घात को मैंने क्या बोला, LCM बोला। अब इधर देखो HCF कितना है आपका, 2 आया, और LCM कितना है बेटा, 60। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे, इतना बड़ा सवाल, अरे बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सवाल है बच्चों, अरे बच्चों। हाँ हल,
सबसे पहले इनका अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जो अपन पहले पढ़ते आए। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा। दो का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, हासिल में चला गया, 16 हो गए, 2 आटे, 2 का भाग लगाएंगे 20 आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 12 आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 6 आएगा, का भाग लगाएंगे आएगा, अब बेटा 3 का भाग लगाएंगे, अच्छा 2 का भाग लगाएंगे 24 आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 12 आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 6 आएगा। अच्छा अब इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 5। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? बच्चों कोई दिक्कत है क्या बच्चों? दिक्कत नहीं है। एक 2 का भाग लगाएंगे 48, 2 का भाग लगाएंगे 24, 2 का भाग लगाएंगे 6 12 24 48 96, चला 404, 404 करेंगे, 2 दूनी 4, फिर वापस किससे करेंगे? 2 से करेंगे, 2 एकम 2, अब किससे करेंगे बताओ? अब किससे करेंगे बताओ बेटा? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ किससे करेंगे, सोचने का टाइम लो। हाँ अब क्या करते हैं, 96 का अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाला था 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 5, अच्छा और 404 का निकाला था बेटा अपन ने, 404 का अपन ने निकाला था 2 की पावर 2 इंटू। अब मुझे बताओ आपको एचसीएफ जो आपको निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? न्यूनतम घात लेनी है और कॉमन होना चाहिए। कॉमन कितना है इसमें बेटा? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है क्या? 3 इसमें, इसमें है क्या? नहीं है ना, 2 कॉमन है, या 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है, तो न्यूनतम घात कितनी? 2 की घात 2, ये बेटा आपका आ गया 4, एचसीएफ आया इसका बेटा 4। अगर आप बताओ एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम उच्चतम घात लेंगे, क्या लेंगे बेटा? उच्चतम घात, 2 की घात 5 आएगी और 3 भी आएगा और 101 भी आएगा। अच्छा 2 की घात कितनी होती है बेटा? 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको गुणा कर लेना, कितना? 32 आएगा। इसको गुणा करो बेटा, 303 आएगा। इनको 101 से गुणा करो, कितना आएगा? 303 आएगा। अब 303 को गुणा कर लो बेटा 32 से, कितना आएगा? 606, कटिंग करो 909, इसका आंसर आएगा बेटा 9696, कितना आएगा बेटा? 969। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद फिर आपको एचसीएफ निकालने के लिए तो न्यूनतम घात लेनी पड़ेगी, और एलसीएम निकालने के लिए आपको उच्चतम घात लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम, यहाँ तक की बोलूंगा बहुत ही शानदार सवाल है। हाँ सवाल करते हैं, सवाल करते हैं बेटा, बहुत ही सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सर कभी कभी तो आप सॉल्यूशन लिखते हो, कभी कभी हल लिखते हो, अरे बेटा कुछ भी लिख लेते हैं पर आंसर इसका आना चाहिए बेटा। संख्या 6, 72 और 120 का करते हैं बेटा। 6, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा। 6, 2 का भाग लगाया 3 आया, 2 तिया 6, 1 1 है बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 1, बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं 72, 72 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 भाग लगाया, 2 तिया 6, 1 इधर चला गया 6 हो गया, 2 का भाग लगाया 18 आ गया, 2 का भाग लगाया 9 आ गया, 3 का भाग लगाया 3 आ गया। बच्चों देखते रहो बेटा, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात। बेटा यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा अब करेंगे बेटा 120 का,
120 का तो अपने आपको कराया था बेटा। दो का भाग लगाए, दो दो 6 0 2 30 2 15 3 5, अरे बेटा 3 5 1। अच्छा, दो गुणा दो गुणा दो गुणा 3 गुणा 5, दो की घात कितनी है? 1 2 3, दो की घात 3 है, 3 × 5। बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब अपन निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, 6 का कितना है बेटा आपका? 2 × 3 × 1, 2 × 3 × 1। अच्छा, 72 का निकालो, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अच्छा, बात करते हैं किसका? 120 का कितना है बेटा? 2 की घात 3 × 3 × 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूँ एच सी एफ। एच सी एफ बताओ मुझे, क्या 2 है इसमें? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 सब में कॉमन आ रहा है। न्यूनतम घात कितनी? 1, 2 की पावर 1। 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो न्यूनतम घात कितनी बेटा? 3। क्या एच सी एफ कितना है बेटा? 6। 3 × 6। इसमें 5 है, इस पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं। अब बात करते हैं एलसीएम की, बात करते हैं एलसीएम। अब एलसीएम में बात करनी बेटा आपको उच्चतम घात। क्या लेनी बेटा? उच्चतम घात। 2 की घात कितनी बेटा? यहाँ पे 3, यहाँ पे उच्चतम घात है। 3 में देखो उच्चतम घात कितनी? 3 की पावर 2 है, और 5 है बेटा। 2 की पावर 3 कितने? 8, घात 9, 3 की घात 2 है तो बोलेंगे 9, 5 8 72 × 5 गुणा करो, 5 2 10, हसल का 1 35, 7 5 35, 35 1 36। आंसर आएगा बेटा एलसीएम कितना है? अच्छा, अभी तक अपन ने सीखा, पहली बात अपन ने सीखी अभाज्य गुणनखंड के। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई अभाज्य गुणनखंड से आप एचसीएफ कैसे निकालोगे और एलसीएम कैसे निकालोगे। एचसीएफ वो होता है कि ऐसा गुणनखंड जो सभी में हो, सभी में कॉमन हो, और निम्नतम घात लेनी है, न्यूनतम घात लेनी है। और एलसीएम वो होता है जो दिख जाए वो सबको ले लो, पर उच्चतम घात लेनी है। क्या लेनी बेटा? उच्चतम घात लेनी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली नंबर 1.1। सबसे पहला सवाल अपन लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अपना पहले ही सवाल था बेटा, इसको करते बेटा अपन 140 40, सॉरी, सबसे पहले करेंगे बेटा 140 का अभाज्य गुणनखंड। दो का भाग लगाएंगे, 70 आएगा। 2 7 14 होता है। दो का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, एक उधर चला गया, 2 पंजो 10। 5 का भाग लगाएंगे, 5 7 35। 7 का भाग लगाएंगे 1, कितना है बेटा? 2 × 2 × 5 अरे 5 × 7। तो अपन लिख सकते हैं बेटा 2 की घात 2 और 5 और 7। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है तो देख लो बेटा, नोट कर लो एक बार। अगला सवाल 156। दो का भाग लगाएंगे, 2 7 14, एक उधर चला गया,
16 हो गए, 2 8 16, 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6, एक उधर चला गया 9। अब क्या करेंगे बेटा, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 13, 13 का भाग लगाएंगे, 2 7 14, एक उधर चला गया 16 हो गए, 2 8 16, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6 9। ठीक है ठीक है, इसके बाद ये गुण करना आएंगे बेटा। इसको अपन लिख सकते हैं घात, अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, 3825, 385, 385, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपन को। मुझे बताओ 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 8 कितने, 15, 15 और 3 कितने होते हैं, 18, 18, 18 में 1 और 8 कितने होते हैं, 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है क्या, क्या 9 3 के पहाड़े में आता है क्या, यस आता है, तो किसका भाग लगेगा, 3 का भाग लगेगा। अगर सबको जोड़ेंगे, सारी संख्या को जोड़ेंगे, अगर वो 3 की टेबल में आ रही है तो 3 का भाग लगेगा बेटा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आगे चला गया, 3 7 21, आगे चला गया तो बन जाओ 15। अच्छा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आगे चला गया, 3 7 21, आगे चला गया 15। अब 3 का भाग लगाएंगे वापस, 3 3 चौक 12, दूनी 6, 15। बोलो कोई दिक्कत। अब 4 2 कितने होते हैं, 6, 6 5 कितना, 11, 11 में कितना, 1 और 1 कितना, 2, क्या 3 की टेबल में आता है, तो मतलब आप डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। किसे करेंगे बेटा, 5 से। 5 बटा 40, 2 उधर चले गए 25, 5 से करेंगे, 5 कम 5, 3 उधर चला गया, 5 7 35, 17 से करेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, आप लिख सकते। नेक्स्ट 5005, 5005, 5005, तो आप नोट करो थोड़ा सा। 5005, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा अपन, 5 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे बेटा, 5, 5 एकम 5, अब वापस 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आ रहा है, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, तो किससे करेंगे बेटा, 7 से करेंगे। 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो 3 बचा, 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे, 2 आगे चले गए 21, 70 21, 143 आ गए। अब मुझे बताओ 143 किससे विभाजित होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बताओ, 13 से होगा, 12 से होगा, किससे होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा 5 से होगा, 7 से होगा, बच्चों 7 से होगा क्या, 7 से तो नहीं होगा। अच्छा 11 से होगा क्या, 11 से, 11 से चेक करें एक बार, 11 से चेक करें बेटा, 11 एकम 11, 14 में से 11 गए तो 3, 3 आगे चले गए, 11 33, और 13 इंटू 13, 13 को 13 में डिवाइड करो, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, ये इसके बाद जो गुणनखंड आएगा, और कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ें हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा अगला जो है इसके अंदर, ये आपको होमवर्क है, खुद को करना है, नहीं आए तो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट लिख के भेज देना, मैं करा दूँ, ठीक है। पर आप खुद ट्राई करना,
इसका आंसर लिख के भेजना यूट्यूब के ऊपर, कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। तब मैं मानूंगा कि बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तब मजा आएगा बच्चों, वरना मजा नहीं आएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा, हाँ मेरी बात सुनो, पहली बात अपन बात करते हैं, एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तो धनात्मक तो धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांकों तो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल गुणनफल दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता। इंपॉर्टेंट बेटा, अगर कोई दो नंबर है, एग्जाम्पल, अगर कोई दो नंबर, दो संख्या मैं मान रहा हूं, ए और बी मान रहा हूं, ए और बी दो संख्या है, ए और बी दो धनात्मक संख्या है। सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम एचसीएम निकालोगे और उनको गुणा करोगे, वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आए। ये मैं आपको बोल, दो संख्या है ए और बी, ए और बी का जो गुणनफल आएगा और इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आएगा वो दोनों क्या आएंगे बेटा, दोनों क्या आएंगे बेटा, तुमने याद रखना बेटा, दो संख्याओं का अगर मैं गुणनफल करता तो उसके एलसीएम के, पर फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं अगला सवाल कराऊंगा। पूर्णांकों के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, सवाल 26 और 91, 26 और 91 ये सवाल है, इसका अपन सवाल देखते हैं। सबसे पहले सर सवाल कोई भी आएगा, अपन करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, हल करते हैं। पहला सवाल 26 का अपन करते हैं बेटा अभाज्य, दो संख्या आपको दे रखी है, अपन सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। निकालने के बाद आपको जांच करना है कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ को मैं गुणा करूंगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता। क्या करनी है, जांच करनी, जांच करनी, हाँ करना है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, शायद दो 91 का देखते हैं बेटा, थ्री, थ्री से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा बताओ, 7 से करें, 7 × 1 = 7, दो आगे चला गया 21 हो गया, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91 हो गया। अच्छा, 26 के भाज्य गुणनखंड आए भैया 2 × 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड आए भैया 7 × 13। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मुझे बताओ इन दोनों में दो आ रहा है क्या, दो इसमें, इसमें दो है क्या, नहीं, 7 इसमें, इसमें है क्या,
तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 13 आ रहा है। एचसीएफ कितना होगा बेटा? अब बात करते हैं एलसीएम की करते हैं। एलसीएम में तो जो आए सब ले लो। 2 है, 7 है, 7 ले लो, 13 है, 13 गुणा कर लो इनको। 13 7 है 91, 91 को 2 से गुणा करो। कर लो बच्चों, शर्म वाली बात नहीं है। गलत हो जाएगा तो शर्म कहाँ जाएगी बेटा? 192, 13 7 91 और 182 है बेटा। है बेटा, एलसीएम कितना है? 182 है। अब मेरी बात सुनो, दो संख्या, सूत्र अपन को पता है, जांच करते हैं, जांच करते जांच करते, जांच तो करनी पड़ेगी बेटा। सर जांच साइड में करेंगे बेटा, क्योंकि ताकि बढ़िया समझ में आए, बढ़िया समझ में आए बेटा, जांच। अच्छा, जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू, मान लो दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया। अच्छा, दो संख्या कौन कौन सी बेटा? 26 और 91। एलसीएम कितना है बेटा? 182। और एचसीएफ कितना है बेटा आपका? 13। अब मैं थोड़ा कैलकुलेटर निकालूंगा बेटा, ताकि क्योंकि आपको सोल्व करना है, मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, अभी पता चलेगा नहीं तो। आप सोल्व करो इसको, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, मेरे को यूज़ करना है। इसका आंसर आएगा बेटा, आएगा 2366, और ये आएगा बेटा 23। नोट करो, नोट करो इसको। अब मुझे बताओ, क्या दोनों सेम आया कि नहीं आया? अब सेम आया तो मैंने जांच करी नहीं करी बेटा, जांच हुई कि नहीं हुई? अब अगला एग्जांपल लेंगे बेटा अपन, 510 और 92, इसको नोट करो बेटा। 510 और 10 और 510, 510 का अभाज्य गुणन का भाग लगाएंगे, ये नहीं, ये 4 एक चला गया, पंजो 10 चला गया, 5 दो दूनी 4, 5 और 2 5 5 कितने हो गए? 10, 10 और 2 12 हो गए। 12, 12 मतलब क्या होता है? 1 और 2 छोड़ो, 3 आ रहा है, क्या 3 की पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो 3 से भाग लगाएंगे, और 24 आगे उधर 5 से करेंगे, 5 के 5 35, अभाज्य गुण करना है बेटा 2। अब करेंगे बेटा अपन 92 का भाग लगाएंगे, तो 8 उधर चला गया, 6 आएगा, का भाग लगाएंगे, 3 आएगा, 23 का करेंगे। बेटा इतना तो भाग आपको आना ही चाहिए बेटा, और मेरे भरोसे मत बैठ जाना बेटा। मार साहब हमको जोड़ बाकी भी सिखाएंगे, गुणा भाग भी सिखाएंगे, प्लस माइनस भी सिखाएंगे। नहीं बच्चों, मैं नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सिखाता रहूंगा, पर आपको भी सीखना पड़ेगा बच्चों। हाँ, 510 के अभाज्य गुणनखंड आए भैया आपके 5, और आपके कितने 92 के आए भैया आपके? तो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें,
तो आ गया, तो ये ना। अब आपको निकालना है एलसीएम। दो है दो है, कम घात लेनी है आपको, दो की घात तीन लेना है, पाँच लेना है, 17 लेना है, और आपको 23 लेना है। तो इन सबको क्या करना है बेटा, गुणा करना है। अच्छा, गुणा करते हैं, गुणा करो, दो की घात दो का दो, गुणा करके टक 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 30, आपका आ जाएगा बेटा 23,460। ये बेटा आपका एलसीएम आया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, गुणा तो आपको आना चाहिए बेटा, है ना। तो आपको क्या करना है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। जांच कैसे करोगे बेटा, जांच करनी है, जांच करनी है। जांच कैसे करोगे, तेरे को दो संख्या है, ए इंटू और एलसीएम, तो गुणनफल जो होगा एलसीएम और एचसीएम क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो संख्या कौन सी बेटा, 510 और 92। अरे फिर वापस गुणा करने वाला मामला आ गया। ठीक है, 510 और इंटू 92, एलसीएम कितना है बेटा, 23460, और एचसीएफ कितना है बेटा, दो। अच्छा, अभी गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे, 510 को 92 से गुणा करो, फिर इसको गुणा करके चलो दिखाई देता हूँ बेटा आपको मैं। 510 को 92 से करते हैं, जीरो, दो एकम दो, 10, जीरो, 9, 45, जीरो, दो, 9, 6, 4, आपका आया बेटा 46920। मैंने गुणा इसलिए किया ताकि बच्चे सोचेंगे कि मार्ट साहब को गुणा नहीं आता है। बच्चों, गुणा इसलिए किया मैंने कि आपको बेटा गुणा है, कैलकुलेटर की सहायता नहीं लेनी है बेटा। दो का जीरो, दो छक्का 12, हासिलों का एक, 8 एक 9, 46। देखो बेटा, सेम आ गया। सेम आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। जांच हुई कि नहीं हुई, जांच हो गई बेटा। अब मेरी बात सुनो, करना है एलसीएम निकाल और उनके गुणनफल को हल करना है, और दोनों संख्याओं को गुणा जो करना है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो अपन बोलेंगे जांच हो गई, बराबर नहीं हुए तो जांच नहीं हुई बेटा। अगला सवाल, अगला सवाल तो आपको करना है बेटा, मैं नहीं करूंगा। ये सवाल आपको होमवर्क है, तो करना है बेटा। ये सवाल आपको करना है बेटा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये सवाल आपको पर आप मुझे कमेंट करके बोलना कि सर इसका आंसर सही है, सर ये सब वगैरह सब। पर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद करो। सारे सवाल मैं करूंगा तो आप क्या करोगे बेटा। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एलसीएम एचसीएफ निकाल। बहुत सिंपल है, कर चुके हैं। पहला सवाल, पहला सवाल 12, 15, 21 का आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। निकालते 12 का निकाल लेते हैं, तो 6, हाँ, का अपन करेंगे हो रहा है, हो रहा है ये, हो रहा है तो गलत हो रहा है बच्चों। हाँ, 12, दो, दिया 6, 3, दो, दो कितना है, दो इंटू दो इंटू टू, 15। 15 का अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तीनों पंजो 15, तीनों पंजो 15, पाँच, नौ। अच्छा, किससे करे बेटा, अभाज्य गुणनखंड। तीनों साता 21, तीनों साता 1, 7 एकम 100। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, अपन निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ।
तीनों को लेके आते साइड में, आगे कितना है, 2 की घात 2 इंटू 3 कितना बेटा, 15 कितना है बेटा, अरे बेटा 15 कितना है बेटा, अच्छा इसमें कितना है बेटा, अरे बेटा कितना है बेटा, 3 इंटू 7। मुझे ये बताओ, अपन को निकालना है HCF। इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, क्या 2 सभी में कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब HCF 2 तो नहीं होगा। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो HCF कितना होगा बेटा, 3। 5 इसमें है पर दोनों में नहीं है, तो HCF 5 नहीं। 7 इसमें है पर दोनों में नहीं है, तो HCF कितना, अच्छा एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 2 की पावर 2, तो सभी सभी को लेना है, 3 सब में है 3 ले लो, 5 लेना है और 7 लेना, 2 दूनी 4, 2 की घात कितनी 2, 4 हो गया, 4 को 3 से करो 12 हो गए, 12 को 5 से करो गुणा कितना गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 60 को 7 से करो बेटा 420। नंबर कितना अच्छा है सर, 420। एलसीएम कितना है बच्चों, 4, 2 दूनी 4, 4 को 3 से करो 12, 12, 12 को 5 से करो 60, 8 को 7 से करो, बेटा इस सवाल में कोई दिक्कत है बोल सकते, एग्जाम्पल के अंदर, उदाहरण के अंदर, कल एग्जाम में कौन सा है, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 आपको करना, गुणा करना पड़ेगा इसके अंदर, 17, 23, 17, 17 में 17 का भाग जाता है 2, 1, 23 करते बेटा, अरे 23 में 23 का भाग जाता है, और किसी का भाग, इस, अरे 29 में 29 का भाग जाता है अच्छा ले इनको, सबसे पहले 17 को 17 इंटू अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 23 को लिखते हैं बेटा अपन, 23 इंटू 1 लिख लूँ, इसको अपन लिखेंगे बेटा अपन 30 इंटू, अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले बात, ये बताओ HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो वो होगा आपका बेटा आपका HCF। क्या 17 इसमें है, इसमें है क्या, क्या 17 तीनों में है क्या, नहीं है, 17 कॉमन नहीं होगा, 23, 23 सब में है क्या, नहीं है, तो HCF 23 भी नहीं होगा, 29 तीनों में नहीं है, इसका मतलब 29 तीनों में नहीं है, इसका मतलब 29 पे HCF नहीं, HCF एक क्या, एक 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 सब में आ रहा है क्या, तो सब में आ रहा है वो HCF होता है। बात करते हैं 17, 23, 29 तीनों को लेना है, और तीनों को क्या करना है बेटा, गुणा करना है, गुणा करो, गुणा करो, 17 को 23 गुणा करते हैं, 23, 11, 339, कुछ नहीं करना बेटा, अभाज्य गुणनखंड निकालना अब क्या करना है, आपको HCF दे रखा, एलसीएम, और आपको दोनों, जो भी सवाल ऐसे आएंगे आपको सोल्व लिख लेते, इसमें क्या आपको 2 नंबर दे रखे हैं,
306 तो नंबर दे रखे हैं। और इसका HCF आपको दे रखा है 9, कितना दे रखा है बेटा आपको 9। अब वो क्या निकालना है, नहीं करना है सर। सवाल ऐसा आएगा तो सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा जो आपने बताया मेरे को। क्या बताया बेटा, ए इंटू दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणनफल, उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर है। दो धनात्मक दो धनात्मक दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, HCF कितना दे रखा बेटा, 9 दे रखा है। कितना दे रखा बेटा, HCF आपको दे रखा है सवाल। गिवन क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। क्या आपको दे रखा है सवाल, HCF आपको दे रखा है 9 और दो संख्याएं ये आपको दे रखा है भाई साहब, बी आपको दे रखा है, और भी दे रखा है बेटा, करना है। अच्छा, एक कितना बेटा, 3 कितना बेटा आपका 670। एलसीएम आपको ज्ञात करना है और HCF आपको दे रखा कितना, 657। तो गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा। एलसीएम कटिंग हो रही है क्या, कटिंग करके देखते हैं। 3 जा 9 या 1, 3 से कटिंग हो रही है, वापस देखो। 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, आपका आया 37। ये आपका है बेटा एलसीएम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 34 इंटू 57, इसका क्या है बेटा, 22338। इससे क्या, कुछ नहीं करना। जब भी दो संख्याओं दे रखी है और एलसीएम और HCF में से अगर मान लो एलसीएम तो HCF, मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अगर मान लो ये दे रखा है, दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए निकाल। मतलब इन चारों में से आपको 3 देगा और एक निकालने के लिए पूछेगा। मतलब बहुत अच्छा सवाल इस पे बनता है कि दो संख्याएं आपको दे देगा, एक का एलसीएम दे देगा तो आपको है, दो संख्याएं दे देगा आपको HCF दे देगा तो आपको एलसीएम पूछ सकता है। अगर आपको एलसीएम दे दे, HCF दे दे और एक संख्या दे दे तो दूसरी संख्या आपसे पूछ सकता है। मतलब कुछ भी इन तीनों से आपसे पूछ सकता है। अगला सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मैंने आपको पहले करवाया था बेटा 4 की पावर n वाला। मैंने आपको बताया था कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 उपस्थित नहीं है तो n के किसी भी मान पर वो 0 पर समाप्त। मैं ये बात बोल रहा हूँ, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड खंडों में 2 व 5 उपस्थित है तो वह संख्या प्राकृत संख्या पर शून्य होगी। 2 व 5 उपस्थित है, n के किसी भी मान पर वो होगी। अगर 2 5 उपस्थित नहीं है उस वो n के किसी भी मान पर वो 0 पर समाप्त नहीं होगी बेटा। करते बेटा सोल्यूशन। अच्छा, तो बताना 6 की पावर n की बात करते हैं। पावर n, 6 की पावर n में गुणनखंड करते हैं 2 और कितना बेटा, तो लिख सकते हैं 2 की पावर n, 3 की पावर 2 की पावर n और 3 की पावर n। मुझे बताओ क्या इसमें 2 इंटू 5 जैसा कुछ दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। 2 तो दिख रहा है पर 5 इसमें नहीं दिख रहा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कि इस 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान पर वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी बेटा। तो लिखेंगे इस बात को यहाँ, यहाँ, यहाँ,
पावर n के भाज्य भाज्य गुणनखंडों भाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित में 5 उपस्थित 5 उपस्थित पांच उपस्थित और n के भाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित 5 उपस्थित पांच उपस्थित नहीं है अतः n के भी अतः n के भी किसी मान पर शून्य यहाँ 6 के n के भाज्य गुणनखंड उपस्थित नहीं पर समाप्त समाप्त नहीं होगी यानी किसी मान पर समाप्त ठीक है। आपको ये बताना है 6 की पावर n का गुणनखंड करना है, अगर इसमें 5 नहीं है तो वो समाप्त। हाँ, अगला सवाल अपन लेने वाले हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 जो भी है सवाल ये दे रखा है। आपको बोल रखा है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। मैंने आपको बता रखा हूँ भाज्य संख्या वो होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक क्या हो बेटा? गुणनखंड। दो से अधिक गुणनखंड वो कहलाएगी बेटा आपकी भाज्य संख्या। वो कहलाएगी बेटा आपकी भाज्य संख्या। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन देर का है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13। इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। 7 इंटू 11 प्लस कॉमन लिया तो एक आएगा बेटा यहाँ पे। अच्छा 13 11 को 7 से गुणा करो 77 आएगा बेटा प्लस 1। 77 को 77 में एक जोड़ो कितना? 78 आएगा। 13 इंटू 78। इसका मतलब इसके दो से अधिक गुणनखंड है बेटा। ये भाज्य संख्या, ये संख्या 13 से विभाजित होती है और 78 से भी विभाजित होती है। मैंने आपको बोला था कि ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी विभाजित ना हो वो कहलाती है बेटा आपकी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहलाती है? कि स्वयं के अलावा और भी संख्या से वो क्या हो विभाजित हो, क्या कहलाएगी बेटा? वो भाज्य संख्या। वो 13 से भी हो रही है और 78 से भी हो रही है, वो कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या है? यस है। अच्छा अगला करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू +5 +5। अच्छा गुणा करते हैं। अच्छा
डिवाइड कॉमन ले लेते हैं, 5 सब में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 चला गया बाहर, 4 3 इंटू 2 इंटू 1 टू 1 प्लस 1, अच्छा 5 गुणा करो बेटा इनको, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 ये 42, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 चौक 24 और 7 संग 42 प्लस 1, तो गुणा करना बेटा आपका आएगा 5 को लिया ना अपन ने, 5 गुणा करना बेटा आएगा इसका 1008, 1008 प्लस 1 आएगा 5 इंटू 1009। इसके अंदर भी दो गुणनखंड है, इसके अंदर भी दो गुणनखंड है, इसका मतलब दो गुण, इसका मतलब ये है ये भाज्य संख्या है, ये दोनों क्या बेटा भाज्य संख्या, क्लियर, भाज्य संख्या क्लियर हुई कि वह दोनों संख्याएं, चलिए वह संख्या जिसके दो से अधिक क्या हो गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। अगला सवाल, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार पथ पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, सोनिया कितना लगाती है बेटा 18 मिनट, सोनिया एक चक्कर लगाने में लगाती है 18 मिनट, 18 सोनिया, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, लगते बेटा 12, और ये भी मानोगे बेटा कि ये दोनों एक ही स्थान से चक्कर लगाना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, रवि रवि भी यहीं से चल रहा है और सोनिया भी यहीं से चल रही है, और दोनों जो है चक्कर एक ही दिशा में लगा रहे हैं, ये लगा रहा 12 मिनट में लगा रहा है, ये लगा रहा है बेटा आपका 18 मिनट में, रवि लगा रहा 12 मिनट में, सोनिया लगा रही है 18 मिनट में, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में रवि लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है बेटा 18 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि रवि चक्कर पहले लगाएगा और रवि जब चक्कर लगा रहा होगा तो सोनिया यहीं पहुंची होगी, मतलब आपको ये पता है कि ये दो कब मिलेंगे, कितने समय बाद, वह न्यूनतम समय निकालना है जब रवि और सोनिया मिलेगी, न्यूनतम समय निकालने के लिए आपको याद करना पड़ेगा एलसीएम, इस टाइप के सवाल में आप ज्ञात करोगे बेटा एलसीएम, एलसीएम निकालोगे बेटा 12 और 18 का एलसीएम है, 12 का सबसे पहले करेंगे बेटा भाज्य गुणनखंड, दो दो चक्का 12 करेंगे 2 या 6 है बेटा 2 इंटू 3, अब 18 करेंगे बेटा, 18 का एलसीएम निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा, 2 नाम 18 या 6 धन, तो अपन लिखेंगे बेटा 2 इंटू 3 तो अपन लिखेंगे 2 2, इधर आ जाओ, अब देखते हैं 12 का एलसीएम 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 इंटू 3, अच्छा अब मुझे बताओ 18 का कितना आया, 2 इंटू 3 एलसीएम ध्यान रखना हमेशा उच्चतम घात लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा उच्चतम घात, जैसे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 1 है 2 की घात 2, तो एलसीएम कितना है बेटा इसका की घात 2, 3 की घात 2 और 3 की घात 1, 3 की घात 2, उच्चतम घात लेनी बेटा, 2 को 2 से गुणा करो 4 आएगा, 3 से गुणा करो कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है
4 होता है। 9 चौक 36 मिनट बाद दोनों वापस मिले। 36 मिनट बाद दोनों वापस एक ही जगह मिलेंगे। ये न्यूनतम समय है जब, इसका मतलब जब रवि 3 चक्कर काट चुका होगा तब सोनिया 2 चक्कर काट रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रवि 3 चक्कर काट चुका होगा तब सोनिया 2 चक्कर काट रही होगी। मतलब यहां तक आपका 1.1 खत्म होता है। और अब शुरू करते बेटा 1.2। नोट करो इसको।